Hello everyone, this is Suyesh here. So in today's video we'll be talking about urethra anatomy. So ये थर्ड पार्ट है वीडियो का जिसमें हम एंटीरियर यूरेथ्रा की बात करेंगे. बेसिकली स्पॉन्जियस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो होता है उसकी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे. ठीक है, तो ये सबसे लंबा पार्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस करी थी. ये देखो उसके नोट्स हैं, तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो पहले वो देख लेना, वो बेसिक है मेल यूरेथ्रा पे. उसको देखने के बाद इस पे आना. और सेकंड पार्ट हमारी पोस्टीरियर पे थी, वो मैं बना चुका हूँ, उसे भी वॉच कर लेना, चैनल पे है वो. ठीक है, फिर एंटीरियर यूरेथ्रा. ठीक, तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. उसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं, बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा. ठीक है, पेनाइल पार्ट, ये दोनों पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, बाकी ये तीनों पार्ट्स पोस्टीरियर वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है, प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस. ठीक है, वो देख लेना. अब हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा. ठीक है, तो जैसा कि ये एंटीरियर यूरेथ्रा को हम स्पॉन्जियस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है. और हमने बताया कि ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 16 सेंटीमीटर. सो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट है. और ये सराउंड किससे होता है? एरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द पेनिस. ठीक है, तो ये एरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द पेनिस कुछ नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ठीक है, तो ये एक तरीके का एरेक्टाइल टिश्यू है जो हमारे पेनिस में प्रेजेंट होता है, जो इस यूरेथ्रा को सराउंड करता है. ठीक है, बेसिक ये हो गई बात. अब ये इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है? तो जैसा हमने डिस्कशन किया था कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से लेके ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस तक. तो ये जो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको मियाटस कहते हैं, वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस की हम कुछ पॉइंट्स डिस्कशन यही कर लेते हैं. तो ये एक तरीके की सेजाइटल स्लिट होती है. ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द एंड ऑफ द पेनिस. तो ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है. ठीक है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का. और इसकी जो स्लिट होती है वो सेजाइटल शेप की होती है, और ये लगभग 6 mm लॉन्ग होती है. ठीक है, तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये हो गई एक्सटेंशन की बात. चलो मोटा मोटा तुम डायग्राम पे एक बार देख लो कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है. तो देखो पोस्टीरियर ये सेजाइटल सेक्शन का व्यू है. ठीक है, ये तुम्हारा सेजाइटल सेक्शन है, क्लियर. और ये वाला हिस्सा हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा था जो हमने बात कर ली है. अब इसके आगे जो ये फर्स्ट बेंड जो ये आ रहा है यहाँ पे, यहीं से हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ख़त्म होता है और स्पॉन्जियस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ से. अब इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बल्बर पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बल्बर डायलेशन होता है जिसको इंफ्राबल्बुलर फोसा भी कहते हैं, और प्लस यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स भी होती हैं. ठीक है, तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो इसमें आके ओपन होती है, मतलब इस बल्बर पार्ट ऑफ द स्पॉन्जियस यूरेथ्रा में. ठीक है, क्लियर इतना. तो ये जो सेकंड बेंड जब लेगा, जब ये जो हमारी पेनिस होगी जब इरेक्टेड नहीं होगी, मतलब कि फ्लैसिड पोजीशन होगी, मतलब पेनिस इज फ्लैसिड, तो यहाँ पे ये सेकंड बेंड लेती है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा पेनाइल पार्ट है. ठीक है, तो इन्हीं दो पार्ट्स का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में मेन. और ये ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जियस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा. ठीक है, क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात अभी हम करेंगे बाद में, पहले हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं बल्बर पार्ट से. तो बल्बर पार्ट एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेरिनियल पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये पेनिस में प्रेजेंट होता है. तो कुछ जो ये स्पॉन्जियस पार्ट का कुछ पार्ट है, ये एक्चुअली अभी भी यहाँ पे हमारा पेरिनियम ही है. ठीक है, तो ये जो कुछ हिस्सा हमारा है ये एक्चुअली हमारा इस वीडियो में देखो, सॉरी इस इमेज में देखो, तो ये देख रहे होगे इंफ्राबल्बुलर फोसा है यहाँ पे. तो ये वाला जितना हिस्सा तुम देख रहे हो ना, ये हमारा बल्बर पार्ट है. और यहाँ से इसके बाद हमारा स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा कह सकते हो, या तो पेनाइल यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेनिस आ जाती है. ठीक है, तो ये बेसिक हमारी लोकेशन की बात होगी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये सराउंडेड किससे होता है बल्बर पार्ट? तो इसके अगल बगल बल्बो स्पॉन्जियस मसल होती है. ये वाइड पार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पेनाइल पार्ट. ठीक है, और इसके अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती है? डीप पेरिनियल पाउच में. ठीक है, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, डीप पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट होती है. उसके बाद ये ओपन होती है बल्ब ऑफ द स्पॉन्जी यूरेथ्रा. तो जो बल्बुलर पार्ट है हमारा, बल्बर पार्ट है, उसमें ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग्स ओपन होती हैं. ठीक है, अब डायलेशन इन द बल्ब ऑफ द पेनिस को हम क्या कहते हैं? इंफ्रा बल्बुलर फोसा. सो
जो बल्ब होता है, जो बल्बुलर पार्ट में एक छोटा सा डायलेशन देखने को मिलता है, उसको हम इंफ्रा बल्बुलर फोसा कहते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम पे देखा था इंफ्रा बल्बुलर फोसा। तो ये बात हो गई बल्बर पार्ट की। इसी तरह पेनाइल पार्ट की हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पेनाइल पार्ट देखो सबसे नैरो पार्ट होता है, स्लिट लाइक पार्ट होता है जब ये एम्प्टी होता है। ठीक है, जब ये खाली होती है, जब मतलब जब हमारा यूरेथ्रा खाली होता है, यूरिन नहीं होती उसमें, तब ये नैरो और स्लिट लाइक जैसा दिखता है। ठीक है, अब जब इसमें यूरिन इससे जब पास होती है तो इसकी डायमीटर बढ़ जाती है, इसकी डायमीटर लगभग 6 mm हो जाती है, जितना कि हमारी एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस थी तो उतनी हो जाती है। ठीक है, अब इसके जो सबसे एंड पास होता है, एंड पार्ट होता है ग्लैंस पेनिस का, मतलब सबसे टर्मिनल पार्ट जो होता है, वहाँ पे एक डायलेशन फिर से फॉर्म होता है। तो स्पॉन्जी पार्ट में हमारे पास 2 डायलेशन होते हैं। एक डायलेशन इंफ्राबल्बर फोसा होता है पहला, जो कि हमें बल्बर पार्ट में मिलता है। सेकंड डायलेशन हमको सबसे टर्मिनल पार्ट में मिलता है पेनाइल के, स्पॉन्जियस यूरेथ्रा का जो सबसे टर्मिनल पार्ट है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेविकुलर फोसा कहते हैं या तो टर्मिनल फोसा। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अभी मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ कहाँ पे है नेविकुलर फोसा। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब तुम देखो इस डायग्राम में एक बार अच्छे से देखना है। ये देखो, अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे जैसे हमने 2 फोसास की बात करी। अब देखो एक फोसा तो तुम यहाँ देखो, देखो इंफ्राबल्बर फोसा तुम देख रहे हो, ये डायलेशन देख रहे हो। ठीक है, ये हमारा देखो पेरिनियल पाउच है, यूरोजेनिटल डायफ्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखो बल्बोयूरेथ्रल की ओपनिंग्स हमको देखने को मिलेगी। तो ये एक्चुअली हमारा पेरिनियल पाउच में ओपन हो रहा है। ठीक है, बट ये बल्बर पार्ट में हो रहा है। उसके बाद हमारा ये बल्बर डायलेशन है, जिसको हम इंफ्राबुलर फोसा कहते हैं, ये वाला देखो लेबल कर रखा है। ठीक है, अब इसी तरह हमारा सबसे लास्ट में फोसा नेविकुलरिस होता है या फोसा टर्मिनलिस, यहाँ पे देख रहे हो, ये सबसे टर्मिनल पार्ट। और इसी के बाद हमारी एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होती है, जिसको हम मीएटस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी फोसास की। अब इसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे स्पॉन्जियस पार्ट में, कॉमनली हम बात करें बल्बर और पेनाइल को लेके, तो उनमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसमें स्मॉल ट्यूबुलर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम लेटर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्पॉन्जियस पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, एक्सेप्ट तो ये कहाँ नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक जगह नहीं प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल फोसा या तो नेविकुलर फोसा। सो ये नेविकुलर फोसा में हमारी लेटर्स ग्लैंड या यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, सेक्रीशन होता है म्यूकस सेक्रीशन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट नहीं होती है हमारी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे याद रखना है, नेविकुलर फोसा में नहीं होती। इसी तरह एक और चीज़ होती है, पिट लाइक स्मॉल म्यूकस रिसेस होते हैं, छोटे छोटे, मतलब तुम कहोगे छोटे छोटे मतलब क्या कह सकते हैं, स्लिट कह सकते हो, ऑरिफिस कह सकते हो, रिसेस छेद कह सकते हो। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जी यूरेथ्रा में, इसको हम कहते हैं लैक्यूनाe ऑफ मोर्गाग्नी। तो इसमें भी यही एक्सेप्शन है कि ये टर्मिनल फोसा में नहीं होता, लैक्यूनाe ऑफ मोर्गाग्नी टर्मिनल फोसा में नहीं होता। इसकी जगह हमारे पास दूसरा रेसेस होता है, जिसका दूसरा नाम है, जो कि हम नेविकुलर फोसा में स्पेसिफिक देखते हैं। तो जैसे ये लाइन लिख रखी है मैंने, 1 म्यूकस रेसेस इज प्रेजेंट इन द टर्मिनल फोसा, इट इज कॉल्ड एज लैक्यूना मैग्ना। ठीक है, तो इसको हम लैक्यूना मैग्ना कहते हैं, उसको हम लैक्यूनाe ऑफ मोर्गाग्नी कहते हैं। नेविकुलर फोसा को छोड़ के बाकी सारे पार्ट में जो रेसेस प्रेजेंट होता है उसको हम लैक्यूना ऑफ मोर्गाग्नी, और इस पार्ट में जो प्रेजेंट होता है नेविकुलर फोसा में, उसको लैक्यूना मैग्ना या तो साइनस ऑफ ग्योरिन, ये इसका दूसरा नाम है। और ये क्या ओपनिंग्स रिसीव करते हैं, यूरेथ्रल ग्लैंड, जो हम लेटरल ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, उनकी ये ओपनिंग्स रिसीव करते हैं दोनों। ये दोनों रेसेस जो होते हैं ये इन्हीं ग्लैंड्स की ओपनिंग रिसीव करते हैं। ठीक है, तो लेटरल ग्लैंड्स की ओपनिंग इन्हीं में होती है, लैक्यूना ऑफ मोर्गाग्नी और लैक्यूना मैग्ना। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है पूरे स्पॉन्जियस पार्ट में एक्सेप्ट नेविकुलर फोसा, ये सिर्फ नेविकुलर फोसा में। क्लियर। तो चलो हम डायग्राम पे इन दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं। अब देखो ये वाला डायग्राम में फाइनल बात कर लेते हैं इनकी, लैक्यूना ऑफ मोर्गाग्नी। तो ये देख रहे हो कि लैक्यूना ऑफ मोर्गाग्नी कहाँ है हमारा, ये रहा, देख पा रहे होगे, ये छोटी छोटी जो तुम ओपनिंग रेसेस देख रहे हो ना, ये रेसेस है, ये सारा हमारा लैक्यूना मोर्गाग्नी है, जो हमें पूरे स्पॉन्जियस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में दिखेगा एक्सेप्ट नेविकुलर फोसा। ये हमारा नेविकुलर फोसा है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लैक्यूना मैग्ना या तो साइनस ऑफ ग्योरिन, जो हमने बात करी। ठीक है, ये हमारा सिर्फ सिंगल ओपनिंग मिलेगी, और इसमें क्या ओपन होता है, यूरेथ्रल ग्लैंड्स या तो लेटर्स ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखो ये था हमारा यूरेथ्रा की बात हो गई। ठीक है, ये था हमारा इंटीरियर यूरेथ्रा, और इसमें हमने बल्बर और पेनाइल पार्ट की बात कर ली है। अगली वीडियो में हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, ब्लड सप्लाई की और लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।